जय माता दी। अगर आप भी चाहते हैं अपने जीवन में शुक्र का सुख, लग्जरी जीवन, आरामदायक जिंदगी और चाहते हैं कि आपके पास हर चीज की खुशी हो, तो आप मेरा ये वीडियो जरूर ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं आपको कुछ अच्छे सूत्र बताने वाला हूं और अपने YouTube व्यूअर्स की बर्थ डिटेल का एनालिसिस भी करेंगे हम। अगर आप भी चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके अपनी बर्थ डिटेल सबमिट कर दीजिएगा। आने वाली वीडियो में उसका आंसर आपको मैं जरूर देने की कोशिश करूंगा। इनका नाम है कुणाल सिंह, आगरा से हैं। करियर की समस्या इन्होंने लिखी हुई है, आगे इनके बारे में जानेंगे। पहले आपको शुक्र के कुछ अच्छे सूत्र बता देता हूँ। अक्सर मैंने बहुत से घरों में देखा है, जब भी मैं वास्तु विजिट के लिए गया, उन्होंने सीढ़ियों के नीचे बहुत सारा सामान भर के रखा हुआ होता है। जब भी घर में आप सीढ़ियों के नीचे स्टोरेज बना देते हैं, कबाड़ रखना शुरू कर देते हैं, टॉयलेट या बाथरूम बना देते हैं, या सीढ़ियों के ऊपर आप ऐसी कोई भी स्थिति करते हैं, तो इससे आपके घर की सकारात्मकता खत्म होने लगती है। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, 16 दिशाएं होती हैं अगर हम बारीकी से निकालते हैं तो। अब 16 दिशाओं के अंदर 3 दिशा ऐसी होती हैं जहां पर आपको सीढ़ियों को क्लॉकवाइज बनाना चाहिए, अन्यथा एंटी क्लॉकवाइज सीढ़ियां बनानी चाहिए मोस्ट प्रोबेबली। अब ऐसी स्थिति के अंदर जब आप क्लॉकवाइज सीढ़ी बनाते हैं तो पहले ही उस दिशा की और उस भवन की ऊर्जा खत्म हो गई। इसके बाद आपने बची खुची चीज़ों के लिए आपने वहाँ पर स्टोरेज बना दिया, गंद इकट्ठा कर दिया, या आप टॉयलेट वहाँ पर बना देते हैं, या फिर आप वहाँ पर अपने कपड़े रखने की अलमीरा आप बना लेते हैं, वार्डरोब बना लेते हैं, जो कि टोटल गलत है। आपने बहुत सारी फिल्मों में भी देखा होगा, पुरानी फिल्मों में अक्सर दिखाते हैं सीढ़ियों को कितना सुंदर रखा जाता है, कितना व्यवस्थित रखा जाता है और कितना सीढ़ियों के नीचे भी डेकोरेट किया जाता है। इसीलिए आप अपने घर में, अपने जीवन में समस्याओं के कारण स्वयं पैदा करते हैं। इसीलिए पहला सूत्र यही है कि आप अपने घर में सीढ़ियों के नीचे बिल्कुल खाली कर दीजिए। सीढ़ियों के नीचे और ऊपर कोई भी कबाड़ या कोई भी आप स्टोरेज ना बनाइए। और जिन लोगों ने इस वीडियो को देखने के बाद घर की स्टेयर्स के नीचे और ऊपर साफ सफाई कर दी है और स्टोरेज वहां से ख़त्म कर दिया है और उन्हें रिजल्ट अच्छा मिला है, वो नीचे मुझे कमेंट्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि और लोगों को भी मोटिवेशन मिल सके। अब हम बात करेंगे घर की अगली दिशा के बारे में। घर की उत्तर दिशा अक्सर मैं बताया करता हूँ अपॉर्चुनिटी की होती है। जीवन में सुख आएगा, समृद्धि आएगी, लग्जरी जीवन आएगा, नौकरी के अवसर होंगे, कामकाज में तरक्की के अवसर होंगे, आपको प्रमोशंस के अवसर भी इसी दिशा से मिल सकते हैं। यानी जीवन में कोई भी अच्छे अवसर हो वो इसी दिशा से आते हैं। चाहे इस दिशा में आपके घर का दरवाजा हो या ना हो, खिड़की हो या ना हो, आएगा तो यहीं से आएगा, क्योंकि कॉस्मिक पावर है ना, वो कभी किसी दरवाजे का इंतजार या किसी दरवाजे की मोह में नहीं रहती, वो तो आती है, कहीं से भी आ जाएगी। अब बात करेंगे हम उत्तर दिशा की और बारीकी। अगर आपके घर की इस दिशा में टॉयलेट है तो आपको समस्या रहेगी अवसर पाने की, आपको समस्या रहेगी तरक्की पाने की। इसका ट्रीटमेंट आपको जरूर करना चाहिए। नहीं हटा सकते टॉयलेट को तो आप इसका ट्रीटमेंट करिए, और फिर भी आप इस टॉयलेट को बहुत साफ सुथरा रखिए, मेंटेन रखिए, टोटल हाइजीन के साथ रखिए, खुशबू वाला रखिए। लाइट बहुत अच्छी यहाँ पर होनी चाहिए। बहुत अच्छी का मतलब बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, तड़क भड़क और रंग बिरंगी नहीं रखना, ये ध्यान रखना, क्योंकि देवी देवताओं को और वास्तु पुरुष को हमेशा सात्विकता पसंद है। तो सात्विक क्या होता है? सिंपल में ही अपने आप में बहुत स्ट्रांग हो, इसलिए ध्यान रखिएगा इस जगह का। अब यहाँ पर अगर आपने स्टोर बनाया है तो भी समस्या रहेगी, तो अब यहाँ पर रखे क्या? बात ये आ जाती है आपकी जन्म कुंडली का छठा भाव। अगर आप इस दिशा के अंदर, ध्यान से समझिएगा, अगर आप इस दिशा के अंदर अपनी जन्म कुंडली के हिसाब से
कोई भी आप स्कल्पचर रख देते हैं जो कि पॉजिटिव हो, तो आपको उससे बहुत फायदा मिलेगा। अक्सर आप भी जानते हैं, उत्तर दिशा के अंदर माता लक्ष्मी की फोटो लगाने से, भगवान धन्वंतरी की फोटो लगाने से, भगवान कुबेर की फोटो या मूर्ति लगा देने से, सॉरी भगवान कुबेर नहीं है, वो तो यक्ष महाराज हैं, यक्ष महाराज कुबेर की मूर्ति या फोटो लगा देने से आपको बहुत सुख मिलेंगे? कभी नहीं मिलेंगे जब तक इस दिशा को आप पूरी तरह से सेट नहीं करेंगे। तो सेट कैसे करें? अपनी जन्म कुंडली के हिसाब से और अपने घर की चीजों को व्यवस्थित करके, यहां पर मैनेजमेंट अच्छा रखिएगा। इसके बाद अब हम बात करेंगे जन्म कुंडली के 11वें भाव की। जीवन में सुख मिलता है, सफलता मिलती है, लाभ मिलता है, जीवन के अंदर आपको बहुत अच्छे अच्छे मौके मिलते हैं, गेन करते हैं आप। तो आप अपने घर की पश्चिम दिशा को ठीक करिए। आपके घर की पश्चिम दिशा के अंदर अव्यवस्था रहेगी तो आपको समस्या रहेगी, अव्यवस्था नहीं रहेगी तो समस्या कभी नहीं रहेगी, और आप यूं ही जीवन में बिल्कुल ऑटोमेटिक गाड़ी की तरह दौड़ते चले जाएंगे। अगर आपको अपने व्यापार में लाभ नहीं मिल रहा है, करियर में आपको सफलता नहीं मिल रही है, आपको जीवन के अंदर संघर्ष बहुत मिल रहा है, तो ध्यान रखिएगा आपके घर की पश्चिम दिशा के अंदर कोई मशीनरी खराब पड़ी है ना। देखो कितनी अच्छी बात, कितनी सिंपल सी बात है, और इसी को ही आप अगर ठीक कर लेते हैं तो आपको कोई भी बड़े लंबे चौड़े उपाय करने की आवश्यकता नहीं होती। अब बात करेंगे अगले चौथे टिप्स के बारे में, लेकिन इससे पहले हम जान लेते हैं अपने जो YouTube व्यूवर्स की जो बर्थ डिटेल का एनालिसिस देना है वो जान लेते हैं। कुणाल सिंह जी, आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से आपके ऊपर शनि की महादशा दिसंबर के आखिरी हफ्ते में खत्म होने वाली है। इन्होंने आपको सुधारने की बहुत कोशिश करी, तो सुधर तो गए, आपकी कंस्ट्रक्शन के काम के अंदर आप हैं। तो ये आपने थोड़ी सी यहाँ पर गलती कर रखी है। आपको एक यहाँ पर बारीकी समझ में आनी चाहिए कि आप प्रॉपर्टी के अंदर डेकोरेशन का काम करिए, इंटीरियर का काम करिए, तो आपको अपने काम में सफलता अवश्य मिलेगी। उपाय की कोई आवश्यकता बहुत लंबे चौड़े नहीं है, बस इतना जरूर कहूँगा कि आप अपनी मानसिक भावनाओं को ध्यान में रख करके चलिए और अपने काम के सीक्रेट्स आप किसी को ना बांटिए। जो आपने अपने काम में सफलता हासिल करी है, जिन फॉर्मूलों का इस्तेमाल करके, वो आप किसी को ना बताएं। इसके साथ साथ आप अपनी जीवन संगिनी का, यानी आपकी पत्नी का सहयोग आपको अगले महीने से बहुत अच्छा मिलेगा अपने कामकाज को लेकर के। अच्छी खुशखबरी है आपके लिए, और आपका भी एक फर्ज बनता है, ध्यान से समझिएगा, आप उनको बराबर का दर्जा दीजिए, बराबर का मान सम्मान दीजिए। और आप कोई भी काम करने के पहले यदि आप अपनी पत्नी की सलाह लेकर के करेंगे, आप बेशक वो सलाह आपको ना दें, आप उनको बात बता दीजिए और आप आगे बढ़ जाइए। ध्यान रखिएगा, आपकी पत्नी आपके लिए बहुत केयरिंग है, जैसे एक माँ अपने बच्चे के लिए हुआ करती है, वो बहुत केयरिंग इंसान है, और आपको उनसे बहुत सुख मिलेगा। और आपकी जन्म कुंडली के अनुसार से आप यदि ऐसा उपाय जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आप करेंगे, तो आपको अगले महीने से अपने काम के अंदर ग्रोथ जरूर दिखाई दे जाएगी। ऐसी मेरी आशा है, उम्मीद है, और आपके प्रति मेरी शुभकामनाएं और आशीर्वाद है। ईश्वर हमेशा सुखी रखे आपको। अब हम बात कर रहे थे चौथे टॉपिक के बारे में। आपने अपने घर में जहां भी मंदिर बनाया है उसके अंदर आप देवी देवताओं की भीड़ ना पैदा करें, सिर्फ आप उन्हीं की पूजा करें जो आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से निर्धारित हों। अगर आप बहुत सारे देवी देवताओं की मूर्ति रख लेते हैं और आप उनकी पूजा करते हैं, तो ध्यान रखिएगा, इससे आप अपने जीवन में अव्यवस्था पैदा करते हैं। ध्यान रखिएगा, शुक्र का काम होता है जीवन में बारीकी देना। क्या देना?
शुक्र का काम होता है जीवन में बारीकी देना। आप अपने काम के अंदर कितनी बारीकी से, कितने टैलेंट के साथ, कितने नसीखी के साथ आप उसे पूरा करते हैं। अगर आप इस फॉर्मूले को अप्लाई कर लेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको सफलता अवश्य मिलेगी। इसीलिए आप अपने घर के मंदिर में भीड़ ना पैदा करें देवी देवताओं की, सिर्फ उन्हीं की पूजा करें जो आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से निर्धारित है, प्री डिसाइडेड है। इससे आपको अपने करियर का चुनाव करने में, जीवन में ऊंचाई हासिल करने में आपको स्वयं एनलाइटमेंट मिलेगी। और हो सके तो जिस देवी देवता की पूजा आपकी जन्म कुंडली के अंदर हो, उस देवी देवता का आप अपने घर के अंदर यंत्र जरूर रखें। यंत्र टूल होता है, टूल औजार होता है। इससे आपको और तेजी से सफलता मिल सकती है। ऐसा मेरा अनुभव है पिछले 17-18 साल का। अब आपको यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें अपनी तरफ से बता दी हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, क्योंकि मैं कॉमन टॉपिक से थोड़ा सा अलग हट के बारीकी से बताता हूँ, ताकि आप स्वयं समझें, स्वयं समझदार रहें, स्वयं जागृत रहें। अगर आप मेरा वीडियो पसंद कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को लाइक कर दीजिएगा। इसी के साथ जय माता दी।